मतलब एक बार आप दौड़ चुके हैं हाँ, एक बार हम दौड़ चुके हैं, तो दोबारा दौड़ना चाहते हैं, दोबारा दौड़ेंगे। तो कब तक दौड़ेंगे? हो गया। एक चांस और रहेगा। हाँ, है क्या कानून में 3 बार का है? नहीं, रूल्स में 3 बार का है कि 2 बार का है? रूल्स में तो कहीं कुछ है नहीं कि एक ही बार दिया जाएगा कि 2 बार दिया जाएगा, रूल्स में कहीं कुछ नहीं है। नहीं तो आप दोबारा क्यों दौड़ना चाह रहे हैं? सर, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस सर्कमस्टांसेस में ये टेस्ट हुआ था, दैट इज नॉट प्रॉपर, and that's why the authorities has considered all these things and given second opportunity. It is not the case, my lord. Immediately on 12/9/2024, my lord, the second the walking test was done. कितने लोग हैं आप लोग? 23, 24 लोग हैं। 24 24 लोग हैं, ठीक जी। है। कुल कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? 191। टोटल 191 ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से आप 24 लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, परेशान क्या हुआ सर? नहीं नहीं, मतलब जी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी मतलब आप 24 लोगों को परेशानी हो रही है, जी। बाकी लोग जो 191 में से 24 गए तो कितने बचे? 177 177। 77 67 की 77? 67 ना। 167 दे आर सेटिस्फाइड, दे हैव नो प्रॉब्लम। पर ये 24 के कारण ये सब रुका हुआ है। नहीं, बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट हो गए हैं। तो आप लोग भी जो बाकी लोगों को जिनका बचा उनका भी होने दीजिए ना, काहे परेशान कर रहे हैं आप लोग? सर, हमारे को आप एक बार देखें सर, पूरा आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप माय लॉर्ड में पास द ऑर्डर, देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं, वो ठीक बात है, पर ये बताइए आप लोग को मौका मिला था, मौका मिला था क्या वो आप प्रॉपर? प्रॉपर बाकी लोगों के लिए अगर प्रॉपर नहीं, था तो आपके सर, लिए बाकी इम्प्रॉपर कैसे हो जाएगा? आगे थे, उनको पूरी फैसिलिटीज मिलती गई। हम लोग पीछे थे, कुछ लोग पीछे थे, उनको प्रॉब्लम मतलब होती गई, आप होती गई। ठीक सर है, देखेंगे, एक मतलब बार आप ये मान रहे हैं कि आप शुरू से पीछे रह गए? नहीं, शुरू में पीछे नहीं रह गए, शुरू में तो हुआ, लेकिन जो टाइमिंग थी, एक तो हैवी ट्रैफिक था, धूप थी ना, सबके लिए प्रॉपर था, सबके लिए था, सबके। केवल आपके लिए नहीं था ऐसा कि आपके लिए इन्होंने धूप खिला दिया था, नहीं, बाकी के लिए वो तो है ही, लेकिन छत्ता थोड़ा सा लगा के देखें, दौड़ा रहे थे। एक मिनट थोड़ा सा देखें सर कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वो वाई दे हैव ग्रांटेड आपका ना परमिशन। केस कुछ कुछ पता है कैसा है? जी जी। वो जो सिविल जज का अभी हमने डिसाइड किया है ना एक, हाँ हाँ, लगभग वैसे ही है केस आपका। माफ- एकदम वैसा नहीं कहीं से वो सिविल जज का केस में तो पहले से क्राइटेरिया नहीं था, और इसलिए सिविल जज का केस है कि गलती तो हो गई है उसमें। कहीं उस सिविल जज का पेपर भी हम लोगों ने देखा, सिविल जज में वो पहले से इनको डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि जिस जहां आंसर है वहीं पे आंसर आना चाहिए, जो क्वेश्चन है वहीं पे आंसर आना चाहिए, ये इन्होंने कहीं पे नहीं कहा था, इसलिए गलती नहीं होने का वो आपको तो क्वेश्चन ही गलती नहीं नहीं, था। आपने दौड़ा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब इसके एंड लिए इट अब इज नॉट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज द मेन तो थिंग। हो गया। बाकी में अगर आप एलिजिबल हैं तो दे विल कंसीडर। हाँ, बाकी पे हम सारा मेरिट पे, हम पूरा मेरिट पे, अगर हमारा इंटरव्यू हुआ, हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ, हम सब चीजों में फिट हैं, हम सारी चीजों में फिट हैं। ठीक है, तो अगर आप होंगे मेरिट में दे विल कंसीडर, आई नहीं, विल लेकिन डायरेक्ट ये तो देम। फिजिकल में ही हमको अलग कर दे रहे हैं तो ना। अगर फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए आप, कहीं ना तो कहीं चूक फिजिकल गए ना। फिजिकल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। फिजिकल को नहीं लिखा था, ये क्राइटेरिया एसेंशियल में नहीं था। क्वालिफिकेशन नहीं है। आप रूल 2014 के जो एग्जामिनेशन रूल है, उसमें भी जो क्वालिफिकेशन का जो क्लॉज है, उसमें भी नहीं है। 2015 का भी जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज है, उसमें भी नहीं है, दोनों में नहीं है। और तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट ओनली ऑन द, जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई थी, वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज द इंटरव्यू मार्क्स। तो फिर मतलब ये दौड़ाने का कहीं पे खेल था ही नहीं? नहीं, दोहराने का खेल आप देखेंगे, दोनों में डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्लॉज दिया हुआ है। दौड़ाने का पहले से कुछ नहीं था, इन्होंने बाद में इंसर्ट कर दिया। नहीं नहीं, एडवर्टीजमेंट में था, एडवर्टीजमेंट में था, हम ये तो कहीं डिनाई नहीं कर सकते। मार्क्स नहीं। उसके मार्क्स कहीं उसमें नहीं थे। लेकिन तो अगर मान लीजिए मार्क्स नहीं है, अगर आप क्वालिफाई किए या नहीं किए तो उसके कारण आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया ना, ये उसमें भाई कोई अगर मार्क्स। क्राइटेरिया में नहीं थे तो कैसे किए? ये पेज नंबर 92 में भी रूल्स में ही आ जाते हैं ये तो मैडम percentage। तो बोल रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं। है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ये देखेंगे तो सर। जो जिस पैरामीटर फिजिकल में लिखा है उसमें तो इनके हिसाब से हाइट भी कम होगी तो आ जाएंगे अंदर, कहाँ उसके पे? साथ में ही लिखा हुआ है। पेज नंबर 9। 92 ऑफ द पिटिशन। सॉरी, आई एम गोइंग टू
आइटम नंबर 57 लेट्स बिकॉज इसमें हमने ज्यादा एक्सटेंसिव रिप्लाई करके एडिशनल ग्राउंड्स इसमें लिए हमें। Page 43 of the petition first. पेज 41 देखेंगे सर। 43. नो आई एम आर्ग्यूइंग हमारे पास पहला वाला केस है, उसमें बताइए। सर 58 निकाल लेंगे तो 58 में चूंकि पूरे पेपर्स हैं सर, 41, 42, 41, 42 में ये तो चार्ट जैसा कुछ बना है। जी 43, यस। Subclause 11. Rule 11 subclause. नहीं, इसमें तो शेड्यूल दिया हुआ है। जी 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 फिजिकल पैरामीटर्स का लास्ट देखेंगे लेट्स। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंजर। Physical parameters on it. Page number 43. चार्ट बना हुआ है, शेड्यूल है। क्या जवाब क्या है क्या पिटीशन? जसवंत सिंह ठाकुर मैडम। ये खुमेंद्र कुमार है। नेक्स्ट जसवंत सिंह 56 में देखिए। And not only this, my lord, and earlier, my lord, may I appreciate earlier number of litigation, my lord. The waiting list candidate has filed the petition when the permission was granted on 18/1/2024, my lord. उस समय स्टेट ने पूरा 18(1) के ऑर्डर को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला इट इज नॉट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वी कैन रिलैक्स द रूल्स अंडर रूल 21. They have supported the case of the petitioner, my lord. Now they have taken the other stand, U-turn। a U-turn, and they at the same time they are hot and cold. क्या ये फिजिकल पैरामीटर्स? अच्छा, the commission shall not provide counseling to candidates regarding their eligibility for any special service. And they must verify for themselves whether they meet the prescribed eligibility conditions, and if standard physical parameters are prescribed for certain services, then the candidate must satisfy themselves that they fulfill the prescribed minimum physical requirements prescribed for the service before applying for the post. Height 163, 150. Chest height schedule tribes 152, 145. Chest 84, 79. Minimum chest expansion 5'5". Physical caliber test walking within 4 hours 26 किलोमीटर 16 किलोमीटर। ठीक है मैडम, यहाँ तो जी अब आप देखेंगे सर डिस्क्वालिफिकेशन रूल 9 में व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन पेज 41 में सर। यस, मैडम डिस्क्वालिफिकेशन and securing eligibility, Yes, both ma'am. are entirely different. Yes, my lord. Whether this is the Disqualification, that though you are qualified, you were declared eligible by the recruitment agency, but still you can be disqualified on any of these conditions. only any of these condition, my lord, what they are saying, the commission, my lord, may read again, my lord. The commission shall not provide counseling to candidates regarding their eligibility for any specific service. The candidate must verify themselves whether they meet the prescribed eligibility condition. It is not the case that आगे पढ़िए, आगे भी Yes, पढ़ madam. लीजिए। and if standard physical parameters are prescribed for certain service, then the candidate must satisfy themselves that they fulfill the prescribed minimum physical requirement prescribed for the service before applying for the post. So they themselves has to satisfy. It is not आप the ये case. देखिए कि आप 163 के हैं, 150 सेंटीमीटर के हैं, नहीं, ये आप देख लीजिए 152 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट है कि नहीं, आपका चेस्ट एक्सपेंशन होता है 5 सेंटीमीटर की नहीं, आप 26 किलोमीटर 4 घंटे में दौड़ पाते हैं कि नहीं, जी। ये चीज आप अपने पहले तय कर लीजिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप अप्लाई करिए, कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर में बैठिए। ठीक है। हमने अब वो अपने आपने अपने घर में कर लिया, आपने किया कि नहीं किया पता नहीं,
लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि आपने कर नहीं, की लिया है? आप ये इसलिए आपको देखिए सर कि दौड़ाएंगे इनको भी। जब पहली आपका बार में जब ऑर्डर दिया गया था, जब 18/1 को ऑर्डर दिया गया था, आप एक मिनट थोड़ा सा लाइन से चलेंगे सर, तो पिक्चर वुड बी क्लियर मालूम। नहीं, पिक्चर तो क्लियर हो गई, लगभग क्लियर हो गई, बची कुची आप और कर देंगे फिर सिद्दीकी जी बाकी। वो नहीं, तो आप एक मिनट थोड़ा सा जो शुरू से कमी रह चलिए। जाएगी ना, सिद्दीकी जी पूरा कर जी देंगे। जी my lord, on 12/9/2023 physical caliber walking test was done. On 13th, my lord, I have filed the representation. The petitioners have filed the representation that what circumstances prevented them to complete the physical walking test within 4 hours. We have specifically mentioned in 15, my lord, may see the order, कितने तारीख को हुआ था फिजिकल? 12/9 को 12/9 को। जी 12/9 को फिजिकल सबका एक साथ हो गया था। जी 24 जी 23 23 को। क्या एक चीज क्या होता है, स्टेट ने इतना गैप रखती है एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट के लिए, उतने में क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको सफिशियंट टाइम मिल जाता है कोर्ट आने का। तो उसके कारण क्या होता है कि कोई इंटरिम ऑर्डर हो गया तो फिर वो अटक जाता है। अब बताइए 23 का रिक्रूटमेंट है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 12/9/23 को आप लोग दौड़े। 12/9/23 को हम दौड़े। ठीक है, उसके बाद क्या किया? 13/9 को इमीडिएटली हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। 13/9 कितने 13/9 बजे को अनेक्शा कितने P8 बजे दौड़े थे आप? सुबह ऐसा किया गया था, सुबह 7 बजे, लेकिन वो 7 बजे नहीं स्टार्ट हुई, 9 बजे तक स्टार्ट हुई। तब नहीं, तक वहां पे ट्रैफिक बढ़ गया। ठीक है, 9 AM से आप कितने बजे तक दौड़े? 4 घंटे में करना था, 9 से 1 बजे तक। 9 से 1 बजे तक। ठीक है, 1 PM तक दौड़े। तो मतलब 12 को ही आपको पता चल गया था कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ट्रैफिक प्रॉब्लम था आपको। फॉरेस्ट ऑफिशियल जो भी थे, एग्जामिनर्स थे, उन्होंने आपको प्रॉपर जो फैसिलिटीज थी, प्रिविलेजेस थे और असिस्टेंस था वो नहीं दिया। छत्ता, पानी, चॉकलेट ये सब आपको प्रोवाइड नहीं कराया, जिसके कारण आप लोग नहीं, आप देखेंगे, नहीं, हम फिर 12/9 को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। 12 किया है आपने? हाँ, 12 को 13 को कर दिया। नहीं, तो 12 को नहीं किया। नहीं, 13 को तो हमने उसी समय ओरल उनको ऑब्जेक्शन किया कि हमको इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं गई थी। टोटल एक साथ सबको ही दौड़े थे 191 हाँ, लोग। वही प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है कि ये इन्होंने बैच वाइज भी दौड़ाया होता तो भी एक बात समझ में आती कि बैच वाइज दौड़ा, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जब भी दौड़ाते हैं वो बैच वाइज दौड़ाते हैं, उनको प्रॉपर वो एटमॉस्फेयर देते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या है, इसलिए उन्होंने सबको एक साथ दौड़ाया कि जंगल में आपको दौड़ना है। जी जंगल में आप प्लेन कहाँ मिलेगा, ग्राउंड कहाँ मिलेगा? भीड़ भाड़ में बचते पेड़ों से, पौधों से, नदी नालों से। तो ट्रैफिक भी रहनी चाहिए, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे तभी तो आप उनको अगर क्रॉस कर पाए तो ये होगा कि हाँ यू आर अ गुड रनर। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, वो गलत नहीं हो। ऑब्स्टेकल्स थे सबके लिए थे, केवल आपके लिए नहीं थे। फिर तो सर 15/9/2003 13/9 को आपने दिया, मतलब आपने सेम डे कुछ नहीं दिया, जो नेक्स्ट डे का आपका है। नहीं, हमने ओरल उसी समय ठीक है। ऑब्जेक्शन रेज नहीं, किया, तो उस दिन आपने रिटर्न कुछ नहीं दिया। रिटन कुछ नहीं दिया। तो 13 सितंबर 2023 को आपने जो ऑब्जेक्शन दिया, इट वाज आफ्टर थॉट। It is not the case that after thought, my lord. It cannot be said When- that after thought, when my you lord, found that you could not qualify the examination or caliber at that the test, same time, my lord, they have not declared the result. After that, my lord, they have given the आपको तो अपनी पोजीशन पता चल गई सर होगी, आप कहाँ मेडिकल पे हैं। टेस्ट भी हुआ उसके बाद 20/9 को हमारा मेडिकल टेस्ट भी हुआ, ऐसा नहीं कि उसी समय इनने हमको कर दिया। ठीक है, मेडिकल 13/9 टेस्ट को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया। जी। फिर उसके बाद 15/9 को एक लेटर लिखा गया ACCF के द्वारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एट पेज 80 पेज नंबर 80। 80 क्या लिख दिया वो? मैं पढ़ देती हूँ सर, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र और आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के पत्र दिनांक 3/6/2023 के माध्यम से
सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के पद पर चयनित कुल 211 अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन, परीक्षण तथा शारीरिक मापदंड परीक्षण किए जाने हेतु तिथि निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके परिपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 28/8/2023 द्वारा उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु समिति का गठन किया जाकर शारीरिक मापदंड पैदल चाल परीक्षण हेतु पैदल चाल तिथि 12/9/2023 का निर्धारण किया गया, जिसमें मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त को अध्यक्ष नामित किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 12/9/2023 को पैदल चाल की कार्यवाही पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के संदर्भित पत्र के माध्यम से शारीरिक मापदंड पैदल चाल परीक्षण हेतु पैदल चाल 4 घंटे में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 26 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों की दूरी तय करने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 12/9/2023 को सुबह 7:15 बजे प्रारंभ किया जाकर पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूची प्रस्तुत की गई। देन माय लॉर्ड, मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 200 द्वारा वन क्षेत्रपाल के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री वर्षा कश्यप द्वारा दिनांक 12/9/2023 को आयोजित किए गए पैदल चाल में स्वास्थ्यगत कारणवश भाग न ले जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा चिकित्सक का अनफिट प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि परिशिष्ट 1 में संलग्न प्रेषित है। छत्तीसगढ़ राज्य पत्रित सेवा भर्ती नियम 2015 की कंडिका क्रमांक 11/11 के 5 में यह प्रावधान है कि सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 26 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 16 किलोमीटर का पैदल चाल परीक्षा पूर्ण किया जाना है। निर्धारित समय पैदल चाल परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में द्वितीय अवसर दिए जाने के संबंध में सेवा भर्ती नियम में कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है। पैरा 3 में उल्लेखित अनुसार सहायक वन संरक्षक पद हेतु 3 अभ्यर्थी और वन क्षेत्रपाल हेतु पद हेतु 24 अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में पैदल चाल पूर्ण नहीं कर पाए हैं तथा वन क्षेत्रपाल के पद हेतु 19 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। शेष अनुपस्थित अभ्यर्थियों का अवसर मांग का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। पैदल चाल का आयोजन खेल मैदान स्टेडियम में नहीं किया गया था, अपितु नया रायपुर के खुले रोड में किया गया था। इस तिथि को कार्य दिवस होने के कारण रोड में आम जनता की आवाजाही भी अनवरत जारी थी। साथ ही आयोजन दिनांक को अत्यधिक गर्मी भी थी, अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुल 27 अपात्र और 19 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पैदल चाल परीक्षण पूर्ण करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इट इज द 15/9, जिस हेतु दिनांक 20/9/2023 की तिथि निर्धारित की जा सकती है। तिथि भी निर्धारित कर दी थी कि उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। कृपया तदनुसार हो गया, प्रपोजल हो गया उनका। फिर उसके बाद 29/9 को, फिर उसके बाद सर 31/10/2023 का लेटर इंपॉर्टेंट है, अनेक्षक P11 84। ये 31/10/2023 का लेटर है। फिर इन्होंने लेटर लिखा, इसमें संक्षेपी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 85 में देखेंगे। मैं पढ़ देती हूँ सर इसको। विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के पत्र दिनांक 3/6/2023 द्वारा सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल के पद पर चयनित कुल 211 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वर्ण के द्वारा उपरोक्त अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जाने हेतु 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 11/9/2023 को दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाकर प्रतिवेदन सीधे छत्तीसगढ़ शासन वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रस्तुत किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ के आदेश 28/8/2023 द्वारा सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर चयनित कुल 211 अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड परीक्षण हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर पैदल चाल तिथि दिनांक 12/9/2023 का निर्धारण किया गया, जिसमें मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त को अध्यक्ष नामित किया गया। मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त द्वारा उपरोक्त अनुसार पैदल चाल परीक्षण की कार्यवाही निर्धारित तिथि दिनांक 12/9/2023 को पूर्ण की जाकर उसके अर्ध शासकीय पत्र स्वर्ण सूची सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिसे कार्यालयीय पत्र दिनांक 15/9/2023 द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त पैदल चाल परीक्षण में सहायक वन संरक्षक के 3 अभ्यर्थी और वन क्षेत्रपाल के 24 अभ्यर्थी तय मापदंड अनुसार निर्धारित समय पर पैदल चाल
पूर्ण नहीं कर सके, अतः उपरोक्त कुल 27 अभ्यर्थियों को पुनः एक अवसर प्रदान किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन जलवायु परिवर्तन विभाग को लेख किया गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट। पैदल चाल परीक्षण कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये स्पेसिफिक लिख रहे हैं। किसने लिखा है? अब ये ACCF ने लिखा है, संक्षेपिका ने आपने जब भेजा दिया होगा, उनका मत होगा। नहीं उनका, फिर उसके बाद भी बताती हूँ उनका मत आगे कैसे हुआ। पैदल चाल परीक्षण कोई प्रतियोगिता नहीं है, अपितु अहर्कारी क्वालिफाइंग परीक्षण। सामान्य प्रशासन ने कोई अभिमत नहीं दिया है। फिर उसके बाद पेज 86 में कुल 27 अभ्यर्थियों को पुनः एक अवसर प्रदान किए जाने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 15/9/2023 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को लेख किया गया है। उपरोक्त अभ्यर्थियों को निम्न कारणों से अवसर दिया जाना उचित होगा। पैदल चाल परीक्षण कोई प्रतियोगिता नहीं है, अपितु आहारकारी परीक्षण है, अतः आहारकारी परीक्षण पुनः लिए जाने हेतु विचार किया जा सकता है। पैदल चाल का आयोजन खेल मैदान स्टेडियम में नहीं किया गया था, अपितु नवा रायपुर के खुले रोड में किया गया था। इस तिथि को कार्य दिवस होने के कारण नया रायपुर स्थित राजधानी के मंत्रालय, संचालनालय एवं विभाग प्रमुख कार्यालयों के समस्त अधिकारियों की आवागमन एवं बस शासकीय वाहनों का आवागमन पैदल चाल हेतु निर्धारित मार्ग में होने के कारण से और आयोजन दिनांक को वातावरण अत्यधिक गर्मी होने के कारण से अभ्यर्थियों के पैरों में मोच, मांसपेशियों में खिंचाव एवं रक्तचाप बढ़ने के कारण से कुछ अभ्यर्थी समय पर पैदल चाल पूर्ण नहीं कर पाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए अभिमत भर्ती नियमों से संबंधित नहीं होने के कारण प्रशासकीय विभाग द्वारा आहारकारी परीक्षण हेतु द्वितीय अवसर दिया जा सकता है। उपरोक्त अभ्यर्थी द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कठिन परीक्षा उत्तीर्ण का चयनित हुए हैं। ऐसे में पैदल चाल की आहारकारी परीक्षण हेतु द्वितीय अवसर दिए जाने हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने की अनुशंसा की जाती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मापदंड अनुसार निर्धारित समय पर पैदल चाल पूर्ण नहीं कर सके कुल 27 चयनित अभ्यर्थियों को शासन स्तर से पुनः एक अवसर प्रदान किया जा सकता है। ये कौन लिखा है? ये लिख रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी PCCF। ठीक है। फिर पूरी नोटशीट चली, पूरी नोटशीट चली। अगर कैंडिडेट्स हैं उनको अभी से उक्त रक्तचाप है, थकान है, अनिद्रा है, तो वो तो उस पद के योग्य ही नहीं है। फिर उसके बाद सर पूरी नोटशीट चली। नोटशीट देखेंगे सर 122 से क्यों दिया गया, कहाँ दिया गया। वो सही कर रही है, स्टेट कर रही है कि अगर ऐसे लोग अभी से इनको उक्त रक्तचाप, डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन। सर ये नहीं था, ये नहीं था, वो जो भी कुछ तो atmosphere था, क्यों लिख दिया उन्होंने ये सब चीजें? बस इतना लिखा है कहाँ सर से कि लिख दिया गर्मी उनको? बहुत थी, गर्मी बहुत थी और उनको चक्कर आ रहे थे और इस तरीके से। अभी चक्कर आ रहे हैं, चक्कर तो अभी आना सर, बाकी है। उसके बाद सर नोटशीट देखेंगे 122 की, 122 नंबर पेज पे नोटशीट देखेंगे क्यों दिया गया। पूरा उन्होंने पूरा डिस्कशन किया, ऑनरेबल मिनिस्टर से उसकी कंसेंट ली गई। ऑनरेबल मिनिस्टर हैज गिवन द कंसेंट, द हाउस ऑफ फ्लोर में उस पे भी क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन का भी आंसर दिया गया कि क्यों उनको रिलैक्सेशन दिया गया रूल 21 को कोट करते हुए। उस एक तौर पर पेज नंबर 122 ऑफ नोटशीट सर। वन मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में शासन सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु संक्षेपिका सहित नस्ती भेजी गई थी, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 17/10/2023 को निम्नानुसार लेख किया गया कि प्रकरण पर वांछित अभिमत मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि प्रशासनिक विभाग के भर्ती नियमों में शारीरिक दक्षता हेतु अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग का कोई अभिमत नहीं है, जो नस्ती पृष्ठ 26 पर अवलोकनीय है। चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण पर कोई अभिमत नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति में विभाग स्तर पर निर्णय हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पैदल चाल में असफल रहे अभ्यर्थी को पुनः एक अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में आधार और परिस्थितियां विस्तार पूर्वक बताई गई हैं, जो नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 1600 पर है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि छत्तीसगढ़ वन राजपत्य सेवा भर्ती नियम 2015 में शारीरिक मापदंडों का किस प्रकार परीक्षण किया जाएगा और किस प्रकार से अवसर दिए जाएंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जब इस प्रस्ताव के संबंध में नियम मौन है, तो सामान्य रूप से वैधानिकता, पूर्वोदाहरण, समान प्रकृति के प्रकरणों पर अन्य स्थानों पर लिए गए निर्णय के आधार पर अथवा यह न होने पर मानवीय आधारों पर विचार किया जाना चाहिए। निर्णय लिए जाने हेतु निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। उम्मीदवारों के चयन का मुख्य आधार उनकी बौद्धिक क्षमता है। पैदल चाल परीक्षण कोई प्रतियोगिता नहीं, अपितु क्वालिफाइंग परीक्षा है।
एवं यह परीक्षण लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों से की जाती है। अतः इनमें से किसी अभ्यर्थी को अतिरिक्त अवसर दिए जाने से किसी अन्य अभ्यर्थी के अवसरों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः एक और अवसर दिए जाने पर वैधानिकता की दृष्टि से कोई अड़चन नहीं प्रतीत होता है। विभाग के अभिलेखों के अनुसार पूर्व की परीक्षाओं में कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई जब किसी उम्मीदवार को पैदल चाल के आधार पर अपात्र किया गया हो। अतः इस प्रकार का कोई पूर्व उदाहरण छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं है। भारतीय वन सेवा परीक्षा, जिसमें देश में वन सेवाओं के उच्चतम स्तर पर नियुक्ति की जाती है एवं इस प्रकार नियुक्त हुए अधिकारी सेवाओं के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हैं। भारतीय वन सेवा की परीक्षा में पैदल चाल में सफल न होने पर एक और अवसर दिए जाने का प्रावधान है, वहां पर है। समान प्रकृति की परीक्षा और सामान्य प्रकृति के कर्तव्य और दायित्व होने के कारण भारतीय वन सेवा परीक्षा की तरह पैदल चाल के लिए एक और अवसर दिया जा सकता है। लिखित परीक्षा परीक्षा केंद्रों में दी जाती है, जहां पर माहौल परीक्षा के नियंत्रण अनुसार होता है। इस प्रकरण में पैदल चाल परीक्षण के आयोजक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यह आयोजित किसी खेल मैदान स्टेडियम में नहीं किया गया था, अपितु नवा रायपुर के खुले रोड में किया गया था। पैदल चाल परीक्षण तिथि को कार्य दिवस होने के कारण सड़कों पर सामान्य वाहनों का ट्रैफिक था एवं वातावरण में अत्यधिक गर्मी होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों के पैरों में मोच और मांसपेशियों में खिंचाव आदि कारणों से वे समय पर पैदल चाल पूर्ण नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में इससे बेहतर आदर्श माहौल में पैदल चाल परीक्षण का प्रयास किया जा सकता है। अगर सूर्योदय के साथ ही यह परीक्षण का आयोजन किया जाए तो परिणामों में भिन्नता आ सकती है। अतः पैदल चाल परीक्षण हेतु एक और अवसर दिए जाने का निर्णय औचित्यपूर्ण भी होगा। विभाग द्वारा पैदल चाल परीक्षण हेतु पत्र क्रमांक 1600 अभ्यर्थियों को सूचना दी गई, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त लिखा गया था कि यह भी सलाह दी जाती है कि पैदल चाल के परीक्षा पूर्व इसका अभ्यास करें, क्योंकि इस हेतु अवसर नहीं दिया जाएगा। यह शर्त उस पत्र में डाले जाने के संबंध में नियम में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु यह शर्त इसलिए डाली जाती है ताकि अभ्यर्थी पैदल चाल परीक्षा को गंभीरता से ले और इसके लिए पूर्वाभ्यास कर ले। फिर प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों पर इस निर्णय का प्रभाव। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर कोई दावा अधिकार तब सिद्ध होगा जब उन्हें ऑफर लेटर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को पर्याप्त अवसर दिए बिना प्रतीक्षा सूची पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य और विचारणीय है कि अभ्यर्थी पूरी मेहनत लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हेतु करते हैं और उसी प्रतियोगिता में सफल होने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं एवं वर्तमान में शासकीय सेवाओं में अत्यंत कठिन प्रतियोगिता और सीमित अवसर होने के कारण जो उम्मीदवार इस स्तर तक पहुंचते हैं, पैदल चाल में पर्याप्त अवसर के बिना अपात्र हो जाने के कारण उनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, जो मानवीय दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं होगा। अतः भारतीय वन सेवा परीक्षा की छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पैदल चाल हेतु एक और अवसर दिया जाना उचित होगा। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पीसीसीएफ ने कह दिया कि उचित होगा। उसके बाद इसको अनुमोदित किया द ऑनरेबल मिनिस्टर ने। उन्होंने लिखा अनुमोदित, भविष्य के लिए इस हेतु स्पष्ट नियम बनाना सुनिश्चित करें। ये ऑनरेबल मिनिस्टर ने लिखा। जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया हाउस ऑफ फ्लोर में तो उन्होंने बोला कि सेक्शन रूल 21 के हिसाब से हम उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद 18/1/2024 को परमिशन दे दी गई कि उपर्युक्त विषयांतर संदर्भ पत्र का ये 31/10/2023 का लेटर जो संक्षेपिका जो मैंने पढ़ी उसके रेफरेंस में ये लेटर आया। तो 15/9 का लेटर जो 20/6 के लेटर में जो 20/6/2024 के लेटर में 15/9 के लेटर का आ रहा है, 15/9 के लेटर के बाद 31/10 को उसको कल्मिनेट कर दिया, प्रपोजल को ऑर्डर में आ गया, ऑर्डर ये पास हो गया। उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्र का अवलोकन करें। संदर्भ पत्र के द्वारा पैदल चाल परीक्षा में सहायक वन संरक्षक के 3 अपात्र वन क्षेत्रफल के 24 अभ्यर्थी समयावधि में पैदल चाल पूर्ण नहीं किए जाने के फलस्वरूप कुल 27 अभ्यर्थियों को पैदल चाल परीक्षण पूर्ण करने हेतु एक पुनः अवसर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया गया था। अतः निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पैदल चाल परीक्षण हेतु एक और अवसर दिए जाने की अनुमति दी जाती है। अतः पैदल चाल परीक्षण यथाशीघ्र आयोजित कर पात्र उम्मीदवारों को सूची उपलब्ध कराने का। जी सर, ये किसने लिखा? ये अवर सचिव ने। फिर अंडर सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद सर हाउस ऑफ फ्लोर में क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन में ऑनरेबल मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हाँ हमने क्यों दिया, क्योंकि रूल 21 में रिलैक्सेशन का एक प्रोविजन है रूल फिर 25। उसके बाद फिर उसके बाद सर द waiting list candidate has filed the petition before the honorable court. In that petition, मतलब the honorable court was kind enough to grant the stay. 18/1/2024 का stay हो गया। 18/1 जो है तब in that petition मतलब what the state has filed the return मतलब in the return my lord me see the return of the filed by the state why they have given the relaxation rule 2021 has quoted and thereafter para 9 फिर उसके बाद क्या हुआ उसमें उस फिर पिटीशन में? पैरा 9 में उन्होंने पूरा लिखा कि क्यों हमने रिलैक्स किया। ठीक है, क्यों उन्होंने लिख दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर फिर देन वी हैव द स्टेट हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे। द कोऑर्डिनेट बेंच हैज वेकेटेड द स्टे ऑर्डर ऑन 8/5/2024 दैट इज annexure P17 in which the coordinate bench has mentioning each and everything कि क्वालिफाइंग सर्विस है, डिसक्वालिफाइंग सर्विस है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, नहीं है, वो डिस्क्राइब करते हुए पूरा मेंशन करते हुए द कोऑर्डिनेट बेंच हैज vacated the interim order. Thereafter, my lord, when we have filed the representation before the authority कि हमको consider किया जाए since the order the stay order has already been vacated, they have passed the another order on 20/6 without mentioning the order dated 18/1 without consider the order passed by the honorable court they have passed the on our secretary only says कि मैं इस प्रस्ताव में अपनी सहमति देता हूं and the in the letter itself what they have mentioned dated 15/9/2023 सहमति नहीं देता। हाँ सहमति नहीं देता हूं मैं वो ऑर्डर पढ़ देती हूँ लेटर पढ़ देती हूँ annexure P1 इसमें रेफरेंस आया 15/9/2023 It was a proposal. proposal culminated into the order proposal accepted If there was an order passed by the competent authority, there was no need or occasion for the state to seek permission from the secretary of the department again. my lord If there was no occasion, then why matter was placed before the secretary and he declined to give the permission accord his permission? where is the occasion Where was the occasion? that is the question नहीं, आप बताइए कि where नहीं was the वही तो occasion? मैं कह रही हूँ कि what अगर there was no occasion, there was no occasion क्योंकि then there is no need to file this petition. नो बट 20/6 के ऑर्डर से तो इन्होंने सारी प्रोसीडिंग रोक दी सब रोक दिया इन्होंने किसी को नहीं दे रहे ये इतना तो सब चीजें रोक दी Who is 20/6 के ऑर्डर competent? 20/6 के लेटर Who is competent authority? Either secretary or under secretary who granted permission. सेक्रेटरी हैज ग्रांटेड द परमिशन प्रिंसिपल PCCF PCCF दूसरा चीज हो गया। नहीं उसके बाद नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अगर ऑलरेडी ग्रांट कर दिया तो फिर जी। सेक्रेटरी फिर क्या करेगा? हाँ grant कर दिया. Problem occurred, my lord, when the waiting list candidate had filed a petition to Honorable Court. There was the problem exists because it was going to be held, and the state has acceded that we are entitled. Subsequently, the petition was withdrawn. So, as there was an order. इन सब्सिक्वेंट ऑर्डर दिस ऑर्डर मतलब दे हैव भाई कौन सा ऑर्डर प्रिवेल करेगा? Lordship, that is why I'll clarify that issue, Lordship, because when the error apparent on the face of record was caught, Lordship, again the whole deliberation I have filed that note sheet also. I'll read that out. Again the opinion from the JD was taken, Lordship, and the JD clearly said that it cannot be done at any stage because the rules do not provide. फिर मिनिस्टर से फिर आपने लिखवाया? नहीं, इसमें उनकी सहमति है नहीं कुछ भी अगर मिनिस्टर इसमें ये की लिखा हुआ है। सहमति कोई मतलब नहीं उक्त है। के बावजूद भी प्रशासकीय विभाग द्वारा वो गलत उन्होंने पहली वाली नोटशीट देखी नहीं है गया जो सेकंड नोटशीट करी है किसी के पास गया वो। गया है। नहीं सेकंड जो नोटशीट आई है उस नोटशीट में कहीं पे भी उन्होंने पहली वाली नोटशीट का कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि जो पहली वाली नोटशीट उसमें मिनिस्टर का भी कुछ नहीं था ये नोटशीट ये कर रहे हैं और संज्ञान में लाया नहीं होता तो ये लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ उसको, लॉर्डशिप, इट इज वेरी रेलेवेंट। प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव के संबंध में लेख है
पहले तो Clear लिखा है brief। प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर सहमत नहीं। प्रशासकीय विभाग अभी के इसमें क्या हो रहा है, क्यों आप लोग इतने अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी बस 10, 12, 15 अर्जेंसी क्यों है? वैकेंट रखी है Urgency? Validity of the waiting list will be expired or offer. कब? 6 मंथ? कब से? 1.5 साल वैलिडिटी रहती है सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट की। हम्म, एक्यूट सर्कमस्टेंसेस में 6 मंथ और ये एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज प्रोवाइडेड इन द पीएससी। अच्छा। अभी अगर तो वो waiting list अगर वालों उसको को कोई अगर right ही एक्सटेंड नहीं है। कर देंगे तो आपके पिटीशन अभी इंफ्रुक्चस नहीं होगा, ये मतलब अभी चलेगा, 1 आध महीने चल सकता है। चल जाएगा, और 23 पोस्ट जो इनके वैकेंट है वो वैकेंट है। में लिखा ही हुआ है 19.2 आयोग द्वारा प्रकाशित चयन सूची अनुपूरक सूची जारी किए जाने की कब एक्सपायर हो रही हो डेट? 1.5 years तो हो गया, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया कब? ऑन 3rd December। तो अब कैसे होगा? अब उसमें लिखा हुआ है विशेष परिस्थितियों में आयोग द्वारा अनुपूरक सूची की वैधता 6 माह की अवधि हेतु बढ़ाई जा सकेगी, परंतु किसी भी स्थिति में 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो अभी कितने दिन हुए और 1.5 साल हुए हैं? 1.5 साल कंप्लीट हो गया। 1.5 साल कंप्लीट हो गए? 1.5 साल हो चुके, 1.5 साल के ऊपर हो। Now what is happening, my lord? These are all the respondents, my lord, are the candidates who are there in the waiting list. The petitioners are candidates, my lord, who have been declared ineligible. Same day, जिस दिन 12 तारीख को उनकी पैदल चालू, उसी दिन ineligible declare हो। उसके बाद भी मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद भी मेडिकल टेस्ट हुआ, इनको जो उसके बाद भी medical test हुआ। उपस्थिति के लिए कॉल लेटर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि आपको एक ही अवसर मिलेगा, आप पूरी तैयारी से आइएगा। They participated without any doubt, they participated, they were declared ineligible. बाद में state government has cancelled their selection from the select list itself, my lord, on 15/10/2024. This is the order, my lord. This is the order where the state government has cancelled the candidate. This is not in the chart. This is the PSC. The my lord, copy has not been provided to any of the candidate, my lord. It's there. It is the internal correspondence. No, it doesn't. It is not circulated to any of the candidate, my lord. I can say, my lord, on affidavit. अगर ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगर सर्कुलेट नहीं किए तो आपको कैसे पता चला कि आप क्वालिफाई नहीं किए हैं? नहीं, ये तो हमको बताया ही नहीं गया ना। उसके बाद तो भी why you made representation before the 20 authorities तारीख को and हम- why these 20 petitions तारीख को have been हमारा filed मेडिकल before भी this? हुआ। 20 तारीख को हमारा मेडिकल भी हुआ सर। You know very well. नहीं, 20 You तारीख को know हमारा very well. मेडिकल भी हुआ है। You know very well डिस्क्वालीफाई कर that दिया 12 नो को, और उसके बाद 20 नो को you हमारा know- मेडिकल भी कर रहे हैं। Yes, you know very well this fact that you were declared ineligible on 12th of September 2023 itself. Therefore, very next day, you made representation before the respondent authorities and thereafter approached the various authorities and also filed these petitions. नहीं, हमने नहीं पिटीशन, पहले तो पिटीशन हमको तो 18 तो 13 को आपने क्यों रिप्रेजेंटेशन क्यों किया? नहीं, 18 को जब हमको ऑर्डर 13 को आपने रिप्रेजेंटेशन क्यों किया? आपको कुछ 13 भी को- पता नहीं था? नहीं, 13 नहीं, हमको 20 उसके बाद सर ये भी अप्रिशिएट किया 20 तारीख को चलिए हो गया हमारा मैडम, टाइम खत्म, 4:35 हो गए, नहीं, ये जितना तो- सुन सकते हैं। मेडिकल भी हुआ 20 तारीख को हमारा। नहीं, ये तो अगर- petition में बताइए mentioned है। डेट बताइए किस तारीख करेंगे? ये तो पिटीशन में मेंशन है लॉर्ड, हाँ। कि ये 4 घंटे से ऊपर नहीं अभी तो लिया। आपका बहस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मिस्टर सिद्दीकी है, मिस्टर जी, जी। श्रीवास्तव हैं, फिर मिस्टर दास हैं, मिस्टर